हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। एग्री एक्स वाई जेड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप फिजियोलॉजी में एक छोटी सी पॉइंट है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपायरेशन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीफ बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका रूट बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, सनलाइट। सनलाइट लीफ पे पड़ेगी, जो वाटर हम इरिगेशन के थ्रू प्लांट को देते हैं, इरिगेशन, या तो आप आर्टिफिशियली देते हो या फिर रेनफॉल से, रेनफॉल द्वारा। अगर जो वाटर देते हैं तो इस लीफ के एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर, किस पार्ट से, एरियल पार्ट से, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में दो तीन साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आज क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। एक साइंटिस्ट ने कर्टिस, ठीक है, इन्होंने कहा था कि ट्रांसपायरेशन इज ए असेंशियल एविल, ट्रांसपायरेशन इज अ असेंशियल एविल। मतलब इनका कहना यह था कि जो ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट की एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, अगर प्लांट अगर ट्रांसपायरेशन नहीं करता है तो इसमें जो है, इसकी जो है टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, एक दूसरे साइंटिस्ट हैं स्टीवार्ट। स्टीवार्ट ने क्या कहा था कि ट्रांसपायरेशन इज ए अनएवॉइडेबल एविल, ट्रांसपायरेशन इज अनएवॉइडेबल एविल। ठीक है, स्टीवार्ट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि ट्रांसपायरेशन क्या है, एक अनएवॉइडेबल एविल है। ठीक है, तो जो कर्टिस थे उनका कहना यह था कि एसेंशियल एविल है, यानी कि आवश्यक बुराई है। ठीक है, आवश्यक बुराई कैसे है, अगर ट्रांसपायरेशन अगर कोई प्लांट नहीं करता है तो उसका क्या कर जाएगा, प्लांट जो है बर्न कर जाएंगे, जिससे जो है फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनेक तरह की क्या आ जाएंगी, उसमें परेशानी आ जाएंगी। ठीक, बात करते हैं मिनिमम ट्रांसपायरेशन। ऐसे मिनिमम ट्रांसपायरेशन, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन अब्सेंट। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसमें इसमें जो है मिनिमम ट्रांसपायरेशन होता है, और ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिसमें जो है मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है जितने भी मीजोफाइट्स होते हैं, जितने भी मीजोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होता है। और जितने भी सेकुलेंट सेकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं, जितने भी सेकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मिनिमम ट्रांसपायरेशन होता है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो है डिजर्ट में ग्रो होते हैं। अब सेकुलेंट जीरोफाइट का मतलब ये हुआ कि जो जितने भी जीरोफाइट प्लांट होते हैं वो जो है वाटर को कुछ
समय के लिए स्टोर करके रखते हैं ताकि जो है उनको उपलब्धि आने पे उसकी क्या कर सकें, ट्रांसपायरेशन कर सकें। और जो है ट्रांसपायरेशन अब्सेंट किस में होता है, जितने भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उसमें जो है क्या होता है, ट्रांसपायरेशन अब्सेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जितने भी सबमर्ज्ड जो प्लांट होते हैं यानी कि जो वाटर में होते हैं उनमें स्टोमेटा पाया नहीं जाता है। जब स्टोमेटा पाया नहीं जाता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट को लेकर डिस्कस करना था। और मिनिमम, मैक्सिमम और किसमें ट्रांसपायरेशन अब्सेंट होता है वो हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू सबसे ज़्यादा होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टोमेटा 90% जो जो ट्रांसपायरेशन होता है वो जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टोमेटा को जो है सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे पीफर, जिन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। और स्टोमेटा टर्म जो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मल्फीजी, उन्होंने क्या दिया था, स्टोमेटा टर्म दिया था। और जो है स्टोमेटा की डिस्कवरी किसने किया था, तो पीफर ने किया था। ठीक है, यहीं लिख देते हैं, एक साइंटिस्ट थे पीफर, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था, डिस्कवर किया था स्टोमेटा को। और एक साइंटिस्ट हैं मल्फीजी, इन्होंने जो है स्टोमेटा टर्म दिया था। तो याद रखने वाली बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, फिर आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। पहला है स्टोमेटा, जिसमें से जो है लगभग 90% जो वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरा क्या है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसमें जो है लगभग जो है 10% तक जो है, या फिर 10 नहीं बोल के इसको 8 से 9% तक जो है जो वाटर लॉस होता है, वो जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। जब आप किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो एक अपर इपिडर्मिस होता है, एक लोअर इपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो जो अपर इपिडर्मिस होता है उसके जस्ट ऊपर जो है पाया जाता है क्यूटिकुलर। ठीक है, जिससे क्या होता है 8 से 9% जो है वाटर लॉस होता है। ठीक है, फिर थर्ड है लेंटिसेल्स ट्रांसपायरेशन, जिसमें लगभग जो है 0.1% जो है ट्रांसपायरेशन इसके थ्रू होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा और क्यूटिकुलर के थ्रू होता है। तो जो है स्टोमेटा और क्यूटिकुलर, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, फोलियर ट्रांसपायरेशन। जिसमें जो है लगभग 99% जो है वाटर लॉस इनके थ्रू होता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए।